सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अर्बन क्लास। सो आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 रैशनल नंबर्स का जो आपका चैप्टर है, चैप्टर 1 उससे। और ये आपका बेस होगा जो आपका न्यू बुक जो इस साल आया 2023 में, उसके बेस्ड में है, जहाँ पे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 में बस 3 ही क्वेश्चन है। जो पहले एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज 1.2 हुआ करता था, तो 1.2 तो टोटली डिलीटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे बस 3 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन हम देखने वाले हैं और जल्दी से खत्म हो जाएगा, इतना लंबा चैप्टर है नहीं। तो सबसे पहला देखते हैं, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हम लोग को प्रॉपर्टी बोलना है। यहाँ पे इस हर एक जो क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पे दिया गया है, तो क्या क्या वहाँ पे आइडेंटिटी यूज हुआ है। ठीक है, और आपको अगर आइडेंटिटी, अगर ये प्रॉपर्टी अगर आपने अच्छे से किया नहीं है, कंफ्यूजन है, तो मैंने प्रॉपर्टीज अच्छे से समझा के रखा है। अब जाके वीडियोस को देख लेना, वहां पे और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से अच्छे से कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है ना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो फिलहाल हम लोग सीधे जल्दी जल्दी स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, -4/5 इंटू 1 इंटू 1 -4/5 इक्वल्स टू कितना आ रहा है, -4/5। अब देखो एक चीज, यहाँ पे जब 1 को इससे इंटू कर रहा है, ठीक है, और 1 को जब हम लोग -4/5 से इंटू कर रहे हैं, उसका ऑर्डर भले ही चेंज किया हो, आंसर हम लोग का कितना आ रहा है, -4/5। यानी कोई भी रैशनल नंबर को जब 1 से इंटू करते हैं, वही रैशनल नंबर आता है, सेम रैशनल नंबर, राइट। सो वी कैन से दैट कि 1 is the multiplicative identity। यहाँ पे 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। कहाँ जाएगा और किसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यहाँ पे 1 है, तो 1 को क्यों बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मतलब कि जब हम लोग एक रैशनल नंबर्स को 1 से इंटू करते, तो हम लोगों का क्या, वही सेम रैशनल नंबर हमें मिलता है, उसका आंसर सेम होता है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सेम आप अगर याद हो आपको, होल नंबर्स और इंटीजर्स में भी क्या था, अब वो क्लास आई गेस 7th में था ये। इंटीजर्स में जैसे कि जो 0 होता है ना, वो क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स। यानी कोई भी इंटीजर्स को आप प्लस करोगे 0 से, वही सेम इंटीजर आता है ना। 7 + 0 = 7, -4 + 0 = -4, है ना। तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी बोलेंगे। तो यहाँ पे ये क्या है, 1 मल्टीप्लाई हो रहे, सेम रैशनल नंबर आ रहा है, तो ये क्या हो गया, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब फटाफट सेकंड वाला देखते हैं, -13/17 इंटू -2/7। ध्यान से देखना, इक्वल्स टू -2/7 इंटू -13/7। अगर आपने अच्छे से प्रॉपर्टी किया हुआ है तो आपको समझ में आ ही गया होगा। दो ये कौन से फॉर्म में है, a इंटू बी इक्वल्स टू b इंटू ए के फॉर्म में है ना। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या पढ़ा था कि अगर कोई भी रैशनल नंबर, फॉर एग्जांपल a इंटू बी, उसका ऑर्डर चेंज कर दे, b इंटू ए कर दे, आंसर हम लोग का क्या आता है, सेम आता है। ये कौन सा प्रॉपर्टी ये जस्टिफाई करता है, कौन सा प्रॉपर्टी था ये था एसोसिएटिव, सॉरी एसोसिएटिव नहीं है, कॉम्यूटेटिव है। ओके, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी था जहां पे ये कहा जाता है कि a इंटू बी को अगर हम लोग ऑर्डर चेंज करके b इंटू ए भी लिखे, हम लोग का आंसर सेम आना चाहिए, सेम आता है, सेम आना चाहिए। वही प्लस में भी क्या था, a + b = b + a, ऐसे देखते थे ना, एंड माइनस में भी वैसे ही देखते थे। तो फिलहाल जो आंसर है क्या, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आई गेस आपको आ गया होगा, आपको बस ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिखना है। और यहाँ पे 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सो नेक्स्ट यहाँ पे है -19/29 इंटू 29/-19 इक्वल्स टू 1 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एक प्रॉपर्टी हम लोग ने और एक सीखा था, जैसे कि क्या था उसमें,
2 बाय सपोज 3 है, मैं बोलता हूँ इसका जो रेसिप्रोकल है ना, इसका रेसिप्रोकल होगा क्या, या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल दोनों क्या होता है, आर सेम। ओके, सो इसका जो रेसिप्रोकल होगा 3/2। कभी कभार हम लोग को क्वेश्चन पहले आता था कि कौन से क्या ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है कि नहीं पता लगाओ, ठीक है ना। पहले जब प्रीवियस बुक्स आपका जो था, पहले वाला ओल्ड बुक जो थे, वहां पे ये क्वेश्चंस थे, ठीक है। अब जो वो हटा दिया गया, तो वहां पे चेक करने के लिए क्या करते थे, इसको, इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है यानी रेसिप्रोकल है, उसको इसके साथ इंटू कर देते थे। इसका क्या है, ये वाला, इन दोनों को इंटू कर देते हैं। अगर पॉजिटिव 1 आया, ऑब्वियसली 1 बचेगा, पॉजिटिव 1 वो भी, हाँ, तो पॉजिटिव 1 आए यानी ये दोनों क्या है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो क्या मैं देख रहा हूँ यहाँ पे भी वही अप्लाई हो रहा है, देखो -19/29 इसका जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हुआ है ना, और उसको जब इंटू क्या हम लोगों का 1 है, यानी इसमें कौन सा प्रोपर्टी लग रहा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाला प्रॉपर्टी यहाँ पे लग रहा है। तो यहाँ पे सीधा सीधे लिख देंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, तो आंसर क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और ये वाला क्या होगा, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और ये वाला कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी। आई होप यहां तक आपको समझ में आया हो। अभी फटाफट चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। सो अभी हम लोग करने वाला है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें क्या पूछा है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 into 6 into 4/3 as 1/3 into 6 into 4/3, यानी 1/3 इंटू एक बार 6 into 3/4/3 को ग्रुप बनाया गया है, इसमें ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है। वही अगर हम लोग 1/3 into 6 का इन दोनों का ग्रुप बना के इंटू करें 4/3 के साथ, तो ये कौन सा प्रॉपर्टी से हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी बेसिकली पूछा कौन सा प्रॉपर्टी है। तो अगर आपको याद हो तो ऐसा एक प्रॉपर्टी था ना, जहां पे हम लोग ऐसे लिखते थे a इंटू बी इंटू सी इक्वल्स टू a इंटू बी इंटू सी, यानी a इंटू बी इंटू सी, इसका जो ऑर्डर है चेंज करके यहाँ पे a और b का ग्रुप बनाएंगे, इंटू c को करेंगे, ठीक है। तो ऐसे भी अगर हम लोग सॉल्व करें और ऐसे भी अगर सॉल्व करें, तो दोनों फॉर्म में क्या होता है, आंसर सेम आता है। तो वह कौन सा प्रॉपर्टी था, और सिर्फ ये मल्टीप्लिकेशन में नहीं, एडिशन में भी था। एडिशन में कैसा था, a प्लस बी प्लस सी, एक बार b और c का ग्रुप बना के इनको प्लस करके इससे प्लस a को प्लस करेंगे, और एक बार a प्लस b अगर ऑर्डर चेंज करके a और b का ग्रुप बनाया जाए और c से उसके बाद ऐड किया जाए, तो आंसर सेम ही आता है। तो कौन सा प्रॉपर्टी था वो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से हम लोग क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी बेसिकली ये जो प्रॉपर्टी यहाँ पे देख रहा है वो क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो उसमें पूछा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर्स ऑलवेज ए डैश, यानी 2 रैशनल नंबर को जब हम लोग इंटू या प्रोडक्ट मतलब इंटू करते हैं तो आंसर क्या आता है, ऑब्वियसली क्या होगा, रैशनल ही आएगा, रैशनल। ओके, कोई भी रैशनल नंबर लो एक, ऐसे कि मैं लेता हूँ 4/8 इंटू 3/5, करो इसको, 4 3 is 12, 5 8 कितना 40, हो गया, काटो इसको और सिंप्लीफिकेशन होगा तो होगा। तो बेसिकली क्या है, तो कोई भी 2 रैशनल नंबर्स को इंटू करोगे, आंसर क्या होगा, रैशनल ही होगा। सो आई होप यहां तक आपको समझ में आया हो अच्छे से, ठीक है। और कोई डाउट क्वेरीज होने से जरूर कमेंट सेक्शन में पूछना, बताना। तब तक के लिए ये अच्छे से रिवाइज करो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे चैप्टर 2। तो कीप स्माइलिंग, कीप रॉकिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।